अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी CSE मेंटोर्स वर्कशॉप ऑन कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। डॉक्टर किरण बेदी, रिटायर्ड IPS ऑफिसर एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी। वॉच अ फ्री लाइव क्लास ऑन December 9th 5:30 PM. Essay writing for mains on collaborative governance. In this session, Dr. Kiran Bedi, IPS retired honorable Lieutenant Governor Puducherry and top educator Mr. Mrunal Patel will discuss essay writing for mains on topic collaborative governance. This session shall be conducted in Hindi and notes shall be also provided in English. December 9th 5:30 PM by Dr. Kiran Bedi and Mr. Mrunal Patel. इन क्लासेस को देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना गोल UPSC CSE सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को। टू बिगिन योर जर्नी विथ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के सभी करंट अफेयर। साथ ही मैं बता दूं, इस करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था। ये इसका सेकंड पार्ट है जहां पर हम उसके आगे के जो है वो करंट अफेयर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई जहां पर आप डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर को जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप सभी करंट अफेयर को पढ़िए, आपको काफी ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जो है वो लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवड़िया, गुजरात में किया गया। भारत में 1951-52 से 1967-1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। निज दी गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहां पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल एक और दो, मतलब कि दोनों यहां पर जो है वो सही है। यदि हम यहां पर बात करते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की, तो हाल ही में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया, गुजरात में किया गया, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो भारत में 1951-52 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी संपन्न कराए गए थे। दोनों आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में इस सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव के वक्तव्य को दोहराया गया। साथ ही इसका विषय क्या था? वो था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। तो इसका थीम, इसका सब्जेक्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सलाह लेना अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां संघीय अपराधों के साथ साथ राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों पर भी लागू होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो सही फिर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सलाह लेना आवश्यक बिल्कुल नहीं होता। साथ ही उसे केवल संघीय अपराधों के संदर्भ में ही क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य अपराधों के खिलाफ नहीं। यदि किसी राज्य में कोई अपराध होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो उसको क्षमादान नहीं कर सकते। संघ का कोई अपराध करेगा, नेशनल लेवल पर कोई अपराध करेगा तो उस पर जो है वो क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2003 से 2018 तक बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग $1.69 बिलियन था। 2019 में भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास हेतु $4.2 मिलियन की परियोजना की शुरुआत की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। जनवरी 2003 से 2018 तक बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश जो है वो लगभग $1.69 बिलियन था। 2019 में भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास हेतु $4.2 मिलियन की परियोजना की शुरुआत की थी। इसको आप ध्यान रखना, आपसे फैक्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में जो है वो भारत में किया जाएगा और भारत और बहरीन के मध्य प्रत्यर्पण संधि 2014 में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक संगठन है। 2019 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियमों के तहत DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। 2019 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियमों के तहत DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक संगठन है। इसको आपको ध्यान रखना है। साथ में आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। और 2019 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियमों के तहत DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिए जो विवादों में बना हुआ है और हाल ही में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण पर अपना निर्णय संरक्षित रखा गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में किए गए अध्ययन के तहत दक्षिण और पूर्वी भारत में लगातार पिछले कई वर्षों से प्रदूषण में कमी आ रही है। यह अध्ययन 2000 से 2011 तक के आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल दो यहाँ पर सही है। यह अध्ययन जो है वो 2000 से लेकर 2011 तक के आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित है। हाल ही में CPCB ने IIT दिल्ली के सहयोग से अध्ययन किया है और पाया है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर सिंधु गंगा के मैदान से अधिक है। साथ ही पूर्वी और दक्षिण भारत में PM 2.5 में वृद्धि प्रतिवर्ष इस अवधि के दौरान 1.6% से अधिक देखने को मिलती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बाघ संरक्षण के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानस क्षेत्र को भी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सही क्या है, तो TX2 अवार्ड हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया, ठीक है। साथ ही भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानस क्षेत्र को भी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है, और यदि आप चाहते हो कि मैं टाइगर रिजर्व पर एक बहुत शानदार वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है नेशनल पार्क पर, तो आप जो है वो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर नेशनल पार्क बाय ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIIF को भारत का अर्ध संप्रभु धन कोष माना जाता है। NIIF IFL को 2014 और IDF के रूप में परिचालित अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में NIIF में 6000 के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही NIIF को AIF2 श्रेणी के रूप में बनाया गया। इसके अंतर्गत 3 कोषों का प्रबंधन भी किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कतरनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। कतरनी घाट जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा, कतरनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जमुई हिल कौन से राज्य में स्थित है? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर मणिपुर में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। जमुई हिल की यदि हम बात करें तो ये आपको किस राज्य में मिलेगी? ये आपको त्रिपुरा स्टेट में जो है वो देखने को मिल जाएगी, और ये जो है वो त्रिपुरा का एक पर्यटन स्थल भी है, ध्यान रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए आप त्रिपुरा के CM और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछता हूं जिससे कि आप इनको एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IAEA के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। यह केवल UNSC को ही रिपोर्ट करती है, यह केवल सिक्योरिटी काउंसिल को ही रिपोर्ट करती है, यह अंतर सरकारी मंच नहीं है, यह अंतर सरकारी मंच है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह अंतर सरकारी मंच है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म। इसको आप ध्यान रखना। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जो UNSC और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही जो है वो रिपोर्ट करती है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको आप ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि बताइए IAEA का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बताएं फटाफट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को मुद्रित किया गया तथा जिन्हें हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियां तैयार की थीं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। पहला, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं संविधान की मूल प्रति की, तो संविधान की मूल प्रतियों को जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियां तैयार की थी। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को मुद्रित नहीं किया गया था, बल्कि इन प्रतियों को हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना। जो हमारा मूल संविधान है उसको अंग्रेजी और हिंदी भाषा में हमने लिखा है। यदि आप संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट किया करें, जिससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या कमेंट किया है। लाइव वीडियो के कमेंट बाद में शो नहीं होते हैं, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और वियतनाम के मध्य रक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2017 का एक स्तंभ है। वियतनाम ने भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान की आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पहल पर अपना पहला द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम बात करते हैं वियतनाम और भारत के बीच, तो वियतनाम ने जो है वो भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान की आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पहल पर अपना पहला द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर आश्वासन दिया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं भारत और वियतनाम के मध्य रक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2016 का एक स्तंभ है। साथ ही दोनों देशों के मध्य हुई वार्ता में हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने पर भी सहमति बनी है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में CPCB ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके 9 घटक हैं तथा यह एक बिंदु सूचना संसाधन होगा, 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही देखते हैं। यदि हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इस पोर्टल को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके 9 नहीं बल्कि 8 घटक हैं और एक बिंदु सूचना संसाधन, ठीक है, 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स ये होगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान के प्रसार में मदद करना। मतलब जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे होंगे, जो भी उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम होगा, उन सभी को नागरिकों के बीच में पहुंचाना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस पोर्टल का मेन उद्देश्य होगा। इसको आप ध्यान रखना। साथ में मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1995 में पारित किया गया तथा 2011 में इसमें संशोधन भी किया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी के लिए नियामक और सलाहकार निकाय प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम का, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्यारोपण, जो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ट्रांसप्लांट की जो गतिविधियां होंगी, उसकी निगरानी के लिए नियामक और सलाहकार निकाय प्रदान करना है। याद रखेंगे।
मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है वो 1994 में पारित किया गया तथा 2011 में इसमें संशोधन भी किया गया तथा NOTP के तहत रोटो और सोटो की स्थापना हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। रोटो और सोटो के बारे में आपको एक वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, आप चैनल पर बने रहिएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि रोटो क्या होता है, सोटो क्या होता है और NOTP क्या होता है। अभी हम करंट अफेयर कर रहे हैं तो पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। हाल ही में MHRD ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के गरिमा गृह का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना और उन्हें सम्मान का जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम बात करते हैं गरिमा गृह की तो इसका जो उद्देश्य है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने तथा उन्हें सम्मान का जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करते हैं लक्ष्य ट्रस्ट के द्वारा जो है इसका उद्घाटन बड़ोदरा में किया गया तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 में जो है इसको लागू किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपको बताना पड़ेगा 2020, मतलब इसी साल जो है वो आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मनी FPOs प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका क्रियान्वयन NAFED के द्वारा किया जाएगा। मधुमक्खी पालन का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधियों से होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। राइट। हाल ही में हनी FPOs प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका क्रियान्वयन NAFED के द्वारा जो है वो किया जाएगा। मधुमक्खी पालन का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधियों से होता है, ये भी आपको याद रखना है। यह कार्यक्रम FPOs के गठन और संवर्धन के तहत शुरू किया गया और यदि राज्य चाहे तो DO, AC एंड FW के परामर्श से अपना कार्यान्वयन एजेंसी को भी नामित कर सकते हैं। यहाँ पर FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। भूमिज जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, राजस्थान, मेघालय या फिर उड़ीसा में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उड़ीसा में। जो भूमिज जनजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। यदि आप चाहते हो कि मैं ट्राइब्स के ऊपर, जनजाति के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं सारे टॉपिक आपसे पूछा जाता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वो अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दूँ। तो जब भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपसे नहीं बन रहा और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जो है वो किसी वीडियो के नीचे कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। हाल ही में उड़ीसा की 3 जनजातीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग यहाँ पर की गई है, इसलिए हमने इस फैक्ट को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। पहला संगाई फेस्टिवल कब मनाया गया? 2011, 2012, 2010 या फिर 2009 में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 में। पहला संगाई फेस्टिवल जो है वो 2010 में मनाया गया था और ये उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में और ये पहली बार मनाया गया था सन 2010 में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चपचारकुट जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है। हाल ही में किस स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट के कारण शक्तिशाली विस्फोट हुआ? तेहरान, निकोसिया, मोसुल या बेरूत? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बेरूत में। हाल ही में जो है वो बेरूत पर अमोनियम नाइट्रेट के कारण शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है विस्फोट की घटना हुई थी। अभी आपने ये कुछ दिन में यहाँ पर न्यूज़ में पढ़ा भी होगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के और करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।